बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। ये लाइनें किसके हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथियों जय हिंद, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज किस क्लास में, और आज हम लोग देखने वाले मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने सभी पर नहीं लिख कर रखा है ये किस डेट को आया था। ये सभी प्रश्न 20 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मोस्टली एसएससी जीडी और एमटीएस में। तो 1 लाइन का क्वेश्चन होगा और 1 लाइन का आंसर। चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये रहा पहला प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है मेरे साथी कि पहला नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 1, किसी संख्या का 10% 45 है, संख्या क्या है। तो मेरे साथ ही ये परसेंटेज का सवाल है। तो परसेंटेज में आपको समझा दूं कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% आपको दिखाई देगा तो आप इसको लिखोगे 10/100, राइट। काटोगे तो आप हो जाए 1/10, है ना। तो 1 का वैल्यू 45, अगर 10% दिया तो आप सीधे सीधे लिखोगे 1/10, ठीक है। 1 क्या लिखोगे 10, और 10% का वैल्यू कितना 45 है। तो 1 का वैल्यू आपको 45 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 45 का मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब यहाँ पे 45 का मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा 450। आप ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन भी सही होगा। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मैं ये थोड़ा सा काम करता हूँ, परसेंटेज को मैं आपको समझा देता हूँ। परसेंटेज को आप कैसे आसान करोगे मेरे साथी। परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं मेरे साथी, इसको हिंदी में प्रतिशतता कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिशतता। ये ऐसा टॉपिक है मेरे साथ, ये ऐसा टॉपिक है कि सभी परीक्षा मतलब अगर आपको परसेंटेज आपने पढ़ लिया तो मोस्टली आपको 5 से 6 चैप्टर आसान हो जाते हैं, क्योंकि सब जगह इसका रोल आ जाता है। तो प्रतिशतता समझ लो, यहाँ पे मामला सिर्फ 100 से रिलेट किससे होता है, 100 से इसका संबंध होता है। तो जैसे 100% का वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे मालिक 100/100 दैट्स वैल्यू इज 1। एक वैल्यू कितना होता है 100 होता है ना, ठीक है। अगर मैं 50% के वैल्यू की बात करूं तो आप बोलोगे सर 50/100, क्योंकि जब परसेंट का सिंबल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, आप काटोगे तो 1/2 बन जाएगा, राइट, ठीक है। चलो अगर मैं इससे भी वैल्यू कम करूं, मैं चलो 25% इसका हाफ कर लेता हूं, तो 25/100 बनेगा। तो मेरे साथ इसका वैल्यू 1/4 हो जाता है, ठीक है। और मैं ऐसे बढ़ता जाऊंगा। अब इससे कम हम लेते हैं 20%, जो मोस्टली ज़्यादातर 20% 10% पूछा जाता है उस पर। इस 20% वैल्यू होगा 20/100, आप कट्टम पिट्टा मचाओगे तो हो जाए 1/5। सही है कि नहीं मेरे साथी, यही तो होता है। अगर हम 15% की बात करेंगे मेरे साथी, 15% वैल्यू होता है 15/100, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/20। कितना 3/20। अगर आप 5 से काट दोगे, 5 नहीं 15 और 5 दूनी 10 20, ठीक है। अगर आप 10% का वैल्यू निकालते हो मेरे साथ तो आपका हो जाएगा 10/100, सॉरी 10 आपका बनेगा 100, कट्टम पिट्टम मचाओगे तो 1 हो जाएगा 10, ठीक है। एक लास्ट लिखते हैं 5% का वैल्यू क्या होता है। तो 5% वैल्यू होता है 5/100, कट्टम पिट्टम मचाएंगे तो 1/20 हो जाएगा। कितना 1/20। तो आपको इस वैल्यू को याद करना। अगर आपसे 100% वैल्यू बोला गया, इसका मतलब 1 के बारे में पूछा जा रहा है, या 1 का पूछा जाए इसका मतलब 100% है। अगर आपसे 50% की बातें करें, इसका मतलब आप फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हो। 25% बोला तो आप फ्रैक्शन में 1/4 को लिख सकते हो, राइट। 20% वैल्यू पूछे तो आप फ्रैक्शन में 1/5 को लिख सकते हो। 15% वैल्यू को आप फ्रैक्शन में 3/20 लिख सकते हो। 10% वैल्यू को आप 1/10 फ्रैक्शन में लिख सकते हो, राइट। 5% वैल्यू को आप 1/20 को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हो, बहुत कुछ है, आपको थोड़ा थोड़ा याद करना, राइट। अगर आप इस वैल्यू को याद कर ले तो आपके जो भी सवाल है बड़े आसानी से होने वाले हैं। जैसे मैं पहले सवाल को फिर से ले लूँ, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो बोला किसी संख्या का 10% आपसे बोला गया। जैसे आपसे 10% बोला गया, आप तो सीधे क्या करोगे मेरे साथ ही, आपसे 10% बोला गया, आपके दिमाग में आ जाएगा 1/10। तो 1 का वैल्यू आपको बता दिया है, कितना है मेरे साथ ही 45। आपसे 10 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 से 45 कैसे बना, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 450।
समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। 200 का 25% कितना है? 25% बोलते ही आपका दिमाग 1/4 आना चाहिए। कितना? 1/4। 1 कितना बनेगा मेरे साथ? 1/4। 1 आपने 4 बना लिया। 200 का 25% कितना है? 200 का आपने 200 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 40। ऑप्शन ए आपका सही है। सही नहीं? 200 का 25%, 25 मतलब 1/4 किसका? 200 का। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 पंजे 20, 50 होगा भाई, मिस्टेक हो गया, थोड़ा इसको संभाल कर रखना, ठीक है। और 200 का आपसे बोला गया था कितना? 25% मतलब 1/4, 4 से काट दोगे इसको, ये 5 बच जाएगा। ओवरऑल आपका वैल्यू बनेगा 50। 50 मतलब आपका सी वाला सही होगा। मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, ओके, आई एम सॉरी, मिस्टेक हुआ था, ठीक। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे कि भाई प्रश्न नंबर 3 बोला है किसी संख्या में 20% की, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी? 20% की वृद्धि, 20% वैल्यू होगा 1/5, है ना। वृद्धि हो रही तो 5 में 1 जोड़ दोगे, मतलब क्या हो जाएगा? पहले वैल्यू था 5, अब वैल्यू हो गया 6, तो 6 होने पे कितना हो रहा है? 360 हो रहा है। कितना? पहले वैल्यू था 5, 1/5 मतलब 5 1 बढ़ रहा है, तो पहले 5 था, अब 6 हो गया। 6 का वैल्यू दिया 360, किसका मल्टीप्लाई हुआ मेरे साथ ही? आप देख के 6 6 36, 60 का मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 300। आप ऑप्शन बी विल बी राइट। सही है कि नहीं भाई? समझो यार, 20% वृद्धि हुई है, 20% वैल्यू होता है 20/100 करोगे मेरे साथ ही, आप कट्टम पिट्टम मचाओगे 1/5, मतलब 5 पर 1 वृद्धि हो रही है। पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6, नया वाला 6 का आपको दिखा दिया 360, 5 आपसे पूछ रहा है, तो भाई अगर ये 6 से 360 कैसे हुआ है? 60 से मल्टीप्लाई हुआ होगा भाई, आप सीधा गुना करके देख लो ना, 6 6 के 36, 1 0 बढ़ा दो, तो यहाँ 5 का निकालना होगा, आप यहाँ पे 6 से गुना करो, 6 0 से 5 36, तो आपका ऑप्शन बी विल बी राइट। बहुत आसान सवाल होते हैं और लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपके सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। ये देखो, किसी संख्या को 10% घटाने पर 270 हो जाती है, मूल संख्या क्या है? किसी संख्या को 10% घटाने पर 270 हो जाती है, मूल संख्या क्या है? 10% घटाया गया, इसका मतलब है 90%। 90% का वैल्यू मेरे साथ ही कितना होता है? आप बताओगे महोदय 90/100 हो जाएगा, ये होगा 9/10, ठीक है। 10% घटाने वैल्यू 270 हो जाती है, मतलब 9 का वैल्यू कितना हो गया? 270 हो गया है। ये कितने गुना है? आप देखो 9 3 27 हो, तो 1 0 अपने से लगा दो। 10 का वैल्यू पूछा है, तो आप इससे क्या करोगे? 30 से मल्टीप्लाई करो, 10 3 30, 300। ऑप्शन ए विल बी राइट। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ऐसा एकदम सही होने वाला है, आप इसको समझते जाओ। अगला देखो, ऐसे ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 5। 500 का 12% कितना होगा? वाह, 12% मैंने आपको फ्रैक्शन नहीं बताया, बट आप 12% फ्रैक्शन यहाँ निकालो। 12% का फ्रैक्शन होगा 12/100, काट दोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 2500 का 100, 3/25। तो 500 का बोला है, तो आप 500 के गुना में 3/25 कर लो, ठीक है। कट्टम पिट्टम मचा ले तो बहुत आसान है, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, और फ्रैक्शन लिख के, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50, 0 और गुना 3, 20 3 60। 60 आपको ऑप्शन में, हाँ जी, ऑप्शन सी में 60 दिया हुआ है। तो मैं 20 प्रश्न ऐसे लेकर आया जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप उनको देख के आंसर याद कर लीजिए या फिर प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही आगे आ जाओ। यदि किसी संख्या का 40% 160 है तो संख्या क्या है? 40% 160 है वो, तो संख्या क्या है? 40% का वैल्यू क्या होता है मेरे साथ ही? आप झट से बनाओगे 40/100, कट्टम पिट्टम मचाओगे, हो जाएगा 2/5, 20 गुना 40, 20 पंजे 100। एक कर महोदय 2 का वैल्यू 160 है, कितना है? 160 है, तो हमें 5 का वैल्यू चाहिए। एक बात मुझे बताओ, 2 8 16, 80 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या यहाँ पे? 80 का मल्टी 2 8 16, 80 के यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, से क्या दिक्कत है? 8 पंजे 40, 400। 400 आपका ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन सी में है।
किसी संख्या का 40% 160 है, तो 40% वैल्यू क्या होता है भाई, 2/5 होता है। मतलब जो 2 है वो 160 के बराबर है, 2 की वैल्यू किसके 160 के बराबर है, तो 5 हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलो बहुत अच्छा साथी, नेक्स्ट को देखते हैं। समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो उसका मैं सोल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, बेसिक से बताऊँगा। 80 20% किस संख्या का है? अच्छा, 80 20% किस संख्या का है, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक से कर लेते हैं। 20% किस संख्या का है 80? अच्छा, मान लेते हैं x का 20% हम ले लेते हैं, 20/100 बराबर 80। आप ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे काटोगे, सीधे सीधे काट दो, 20 चौक 80 है ना, और फिर ये x को हो जाएगा 400। ठीक है, x को क्या हो जाएगा 400। मैंने कोई संख्या x माना था, x का 20% 20/100 बराबर 80 दिखाया था, मैंने किया, x को हो गया 400, आपका ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ 20% वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है, 1/5 हो गया, है ना। 80 जो है ना 20% है, ये जो है ना 80 है, ये 20%, एक का वैल्यू 80 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर लो आप इसमें 80 से, क्योंकि 1 का 80 बना मतलब 80 का गुना हुआ होगा यहाँ पे, तो 5 8 40, 400। ठीक है, आपको बस आपको ना दिमाग के साथ खेलना है। क्या करना है, दिमाग के साथ खेलना है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में हम समय बेसिक्स करोगे तो समय भी लगेगा, है ना। देखो पॉइंट्स, टाइम का जो इश्यू होता है ना, मिलियन ऑफ सेकंड्स का होता है, किसका, मिलियन ऑफ सेकंड का। तो आप जितना समय बचा सकते हो अपने लिए, आप बचाना शुरू करो। ठीक है, आप जो मेथड जानते हो उसको इम्प्लीमेंट करो, इस मेथड्स को आप इम्प्लीमेंट करो और बेहतर है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। हुए हमारे 7 सवाल, पूरे 20 सवाल है इसी बेस पे। किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि के बाद मूल्य 500 हो गया। अच्छा, 25% की वृद्धि, 25% वैल्यू क्या होता है मेरे साथी, 1/4। 25% वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/4 होगा, 25/100 कर लेते हैं। ठीक है, 1/2500 कह रहा है कि 4 पर एक वृद्धि हो गई, मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया 5। तो कह रहा है वृद्धि के बाद मूल्य 500 हो गया है। 5 होने पे इसका मूल्य कितना हो गया, 500 हो गया। कितना वृद्धि हुआ, 100 गुना वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे अब 100 गुना मल्टीप्लाई कर लो, हो गया 400। ठीक है, 400। तो मूल क्या था मेरे साथ ही, 400। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। आपका ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही जाने वाला है, क्योंकि जब पहले 4 था तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो 5 होता है तो वैल्यू दिखाता है 500। तो 5 का वैल्यू 500 मतलब 100 से गुना हुआ है, तो 100 का 400 बना लो। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। साथ ही अगला देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9। किसी संख्या 15% 90 है, संख्या क्या है। किसी संख्या अगर 15% 90 है तो संख्या क्या है मेरे साथी। 15% का वैल्यू होता है 3/20। कितना होता है मेरे साथी, 3/20। मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई आप फ्रैक्शन करोगे तो 15/100 लिखोगे, 5 काट दोगे, 5 × 15, 5 × 100। ठीक है, चलो, और 15% जो 3 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 90 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 30 से गुना हुआ होगा। तो 20 का हम 30 से गुना करके देख लेते हैं, 2 3 600, 600 आपका ऑप्शन सी वाला सही है। ऑप्शन सी सही होगा कि नहीं। किसी संख्या 15% 90 है, 15% वैल्यू होता है 3/20, मतलब 3 का वैल्यू 90 है, तो कैसे हुआ होगा, 3 का 30 में गुना हुआ होगा। तो 20 का निकाल लिए, आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बस मैं फास्टली करा रहा हूँ, आप फास्टली कर पाना। ठीक है, यदि 60 किसी संख्या का 30% है तो संख्या क्या है। अच्छा, 30% वैल्यू क्या होगा, 3/10। मेरे साथ ही 3/10 लिखोगे। अच्छा, 60 किसी संख्या का 30% है, ये जो 3 नहीं है कितना है, 60 है, जिसका मतलब इसमें 20 का गुना हुआ होगा। आप भी यहाँ 20 का गुना कर लो यार, क्या दिक्कत है, 20 गुना 40, सॉरी 20 से, हाँ 1 मिनट, 30%, यदि 60 किसी संख्या का 30% है, अच्छा तो संख्या क्या है, तो सही तो है, ये क्या लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 200 बनेगा, कितना 200, मतलब इम्प्लीमेंट सही हो रहा था। ठीक है, ये बोला था कि 30% है, 3/10, 30 जो परसेंट और 60 है, तो 3 में 20 का गुना होगा, 60 हो जाएगा, 10 में 20 गुना 200। ठीक है, चलो ऑप्शन बी वाला सही है।
ऑप्शन बी वाला ही सही होगा मेरे साथी। नेक्स्ट को देखते हैं। 1000 में 5% वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा। अच्छा, 5% की वृद्धि करने पर 5% का वैल्यू क्या होगा, 1/20। अच्छा मेरे साथ कितना होगा, 1/20। लेकिन वृद्धि 5% कर रहा है, मतलब पहले वैल्यू थी 20, अब हो गई है 21। ठीक है, और जो हमें 20 दे रहा वो है कितना, दरअसल ये 1000 है। कितना है, 1000 है। 5% की वृद्धि मतलब क्या होता है, 5% मतलब होता है मेरे साथ ही 5/100, कट्टम पिट्टम मचाओगे 1/20 हो जाएगा। कितना, 1/20। सही है, तो वृद्धि होगा मतलब 20 से 1 बढ़ेगा, तो 20 से 21 हो गया है। और बोला है कि जो मूल वैल्यू 1000 है, तो 20 2 पंजे 10 और 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ ले लिए। ठीक है, 50 का मल्टीप्लाई, 50 मल्टीप्लाई यहाँ कर लो मेरे साथ ही। 21 पंजे कितना होता है, 105 होता है क्या, 1 0 लगा दो, 1050। ऑप्शन सी वाला बढ़िया। कौन सा, ऑप्शन सी वाला हमारा बढ़िया, 1 नंबर का है ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी वाला 1 नंबर का बढ़िया हमारा। ठीक है, 1050। राइट भाई। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। किसी संख्या का 75% 300 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या का 75% 300 है तो संख्या क्या है, बताओ। 75% मतलब क्या होगा, 3/4। भाई 75% वैल्यू ऑफ 75% क्या होगा, मालिक आप लिखोगे भाई कि सर 75/100, 25 से काटोगे, 25 3 75, 25 चौका 100। तो मुझे तो याद हो गया है, आप भी याद कर लो। 3 फिर हो गया 4। तो अगर 3 का वैल्यू 300 में दिख रहा है मेरे साथ ही, तो हुआ कैसे होगा, 100 का मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पे। फिर 4 का पूछा है, अगर हम 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा। कितना होगा, 400। आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिखेगा मेरे साथ, आपका ऑप्शन सी वाला दिखेगा। सही है। आई होप आप चीज़ को समझ पा रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अभी थोड़ा फास्टली कराऊंगा फिर समझाऊंगा, डोंट वरी। आपको लास्ट में बोनस मिलने वाला है, टेंशन ना लेना। होता है क्या ना, जब कथा समाप्त होती है तो चिंदामी प्रसाद मिलता है, हाँ मिलता है ना, वो भी मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। एक संख्या को 20% घटाने पर 240 मिलती है, संख्या क्या है। 20% घटाई जा रही है, इसका मतलब 100 में 20 घटाएंगे 80। 80% का वैल्यू कितना होता है मेरे साथ ही, आपको पता है कि भाई 80 का मतलब होता है 80/100, काट देंगे 20 चौक 80 और फिर हो जाएगा 5। ठीक है, घटाई जा रही मतलब पहले संख्या 5 थे, अब हो गए 4। पहले 5 थे, अब हो गए 4। 4 जो हो गई किन 240 हो जाती। जब 4 होते घटाने पर ये होते 240, 20% घटा दिए हैं, तो जो संख्या 4 हो रही 5 से, वो है 240। तो संख्या क्या थी, मतलब 5 वाली आपसे पूछा जा रही है। ये कैसे मिला होगा, 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24, 0 बढ़ा दो, तो यहाँ पे 60 से गुना कर लो भाई। मूल संख्या 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 300 आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन बी वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग हमें क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इस सवाल का जवाब हमने आपको कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर आप यहाँ तक समझ पाए हैं तो 800 में 10% कमी करने पर नया मूल्य क्या होगा, तो 90% है ना। ये 80 है, ये आपका 100% है। आपका 90% पूछा जा रहा है, मतलब आपको 10 वैल्यू दिया, 9 पूछा जा रहा है। ठीक है, निकाल लोगे। अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये आपके लिए करना है। ठीक है, आपको कैसे करना है आप ये समझ रखना। और ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। HW क्वेश्चन नंबर 14 मैं कमेंट देखूंगा, और जिसका कमेंट आया रहेगा कि इसका ये आंसर है, तो अपना मनपसंद टॉपिक वहाँ पे पिन करेगा, मुझे इस टॉपिक के सवाल हल करने हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है साथी, नेक्स्ट को देखते हैं 15 को। प्रश्न 15 आपसे पूछा गया है कि ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक है, इसका मतलब ए है जो, और ये जो है बी, ये बी से 25 अधिक है। अगर इसको हम 100 मान लेते हैं मेरे साथ ही, तो 125 हो जाएगा। और फ्रैक्शन बना लेंगे तो 25 पंजे 25 चौका 100, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 4। फ्रैक्शन में हो जाएगा,
ए हमारा 5 है, बी हमारा 4 है। अच्छा, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, बी ए से कितना कम है भाई? 1 कम है। जो बी है ए से कितना कम है? 1 कम है। कहाँ से कम है? 5 से कम है। गुना 100 कर लो, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। 5 में 100, 20% आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 20%। आपका ऑप्शन सी वाला सही है। क्या है? ऑप्शन सी वाला आपका एकदम सही होने वाला है। ठीक है साथी, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 20 क्वेश्चन है, समय नहीं लग रहा है, आप बस थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, मैं फास्टली करा रहा हूँ। किसी संख्या में 50% वृद्धि करने पर 450 हो जाता है तो संख्या क्या थी? 50% वृद्धि, 50 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, मतलब 2 पर 1 बढ़ा रहा है। पहले इसके पास 2 था, 2 से 3 कर, 3 का वैल्यू कितना है? 450। तो हमसे 2 का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा मेरे साथ ही? मुझे लगता है कि यहाँ पर 15 या 45, एक मल्टीप्लाई किससे होगा? 150 से। ठीक है, आगे नहीं, 15 या 45 जीरो लगा लो, तो 150 आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 300। कितना बनेगा? 300 आपका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी सही जाएगा। 50% वृद्धि, मतलब जिसका भाई पहले 100 था, क्या हुआ? जिसका पहले 100 था उसका 150 हो गया। कितना? 150। अगर आप फ्रैक्शन काटोगे 50 दूना 100, 50 नहीं है 150, तो यहाँ पे हमें दे दिया है 3 का वैल्यू दिया है 450। ठीक है, और 2 का वैल्यू पूछ लिया है, 2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 300 मिल जाएगा, हमने बना दिया साथ ही। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 300 का 40% कितना है? 40% वैल्यू होता है मेरे साथ ही 2/5। तो 300 का हमें 2/5 निकालना, 2/5। कट्टा पिट्टा मचा दो, भोलेनाथ का नाम लेके, 5 छंग 30, 60 गुना 2 120, 120, 120 होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट, ऑप्शन सी आपका सही है। ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग बेसिक लगाते हैं, एकदम से बेसिक लगाते हैं। डोंट वरी, आप कहोगे सर आप बहुत इजी टॉपिक लेके आए हो, कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इससे भी हार्ड टॉपिक लेके आऊँगा। पहले शुरू तो हो जाए, कहते हैं ना शुरुआत तो छोटी छोटी होती है, फिर आपको वो मज़ा मिलेगा जो आप लेना चाहते हो मैथ की दुनिया में। किसी संख्या का 5% 25 है, संख्या क्या है? वाह, 5% वैल्यू 25 दिया है। 5% वैल्यू समझ रहे हैं? 5% मैंने बताया था 1/20 होता है ना, चलो दिखा देते हैं। 5% वैल्यू आप 5/100 कट्टम पिट्टम मचाओगे तो 1 हो जाएगा 20। तो भाई साहब 1 का वैल्यू दे दिया है मालिक 25, कितना है? 25 से दे रखा है, तो संख्या क्या है? मतलब हमसे 20 का वैल्यू पूछ लिया ये, तो 20 का वैल्यू करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई है, 1 का 25 बना, 25 का गुना है, तो 25 गुना यहाँ करो, 25 ना 50, 500। कितना बनेगा? 500। ऑप्शन सी वाला सही है। ऑप्शन सी वाला सही है कि नहीं? हाँ सही है। चलो नेक्स्ट, आपका 19 नंबर सवाल। 19 नंबर देखना, यदि किसी संख्या का 60% 420 है तो संख्या क्या है? 60% 420 है, 60% का मतलब क्या है? 3/5 है ना। अगर आपको 3 का वैल्यू दिया है 420 तो 5 का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो भाई 420 अगर 3 को 420 लिखा, कैसे लिखा गया होगा? तो 14 तिरिक 42 होता है, 14 14 28, 14 तिरिक 42। इसका मतलब यहाँ पे 140 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 14 तिरिक 42 जीरो लगा दिए, तो आप भी 140 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 14 पंजे 70, एक जीरो लगा दो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन सही है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ठीक है, चलो लास्ट वन इज आपके लिए बहुत मस्त क्वेश्चन है यार। किसी संख्या का 80% 640 है, संख्या क्या है? वाह, 80% मतलब क्या होता है? काट दोगे यार, काटोगे, 0 0 ऐसे कट जाएगा, 2 चौकाट 2 पंचे 10, 4/5, मतलब पहली संख्या 4 का दिया है 5, 80% मतलब होता है 4/5, तो 4 का वैल्यू दिया है 640। कितना दिया? 640। 5 का पूछा है, तो भाई 640 हुआ कैसे होगा? ऐसा कोई टेबल पढ़ो जिसमें 64 आ जाए 4 गुना करने पर। 18 3 54, 18 चौक 72, ज़्यादा हो गया। 15 चौका 60, 16 3 48, 16 चौका 64। किसका मल्टीप्लाई? 160 का मल्टीप्लाई है।
16 दूना 32, 16 3 16 चौका 64, 160 मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते हैं, 16 पंज 80, एक जीरो लगा दो भाई। आपका ऑप्शन हो गया क्या, ऑप्शन सी विल बी राइट। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क दिया है मेरे साथ ही आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपको हमने होमवर्क में दिया है, माय गॉड ये है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। तो मेरे सभी नीले पीले जो साथी हैं, जो मेरे नीले पीले साथी हैं, नीले पीले लाल हरा जो करने वाले हैं, कौन सा लाल हरा जो करने वाले हैं मेरे सभी साथी, वो लोग ध्यान दें कि मुझे इसका क्या देंगे, आंसर देंगे। और इस आंसर को यहाँ तक ही नहीं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप MTS GD के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो UPSC का मत पूछना, अगर आप UPSC का कर रहे हो तो GD का मत देखना, ठीक है। बात को समझ रहे हो, क्योंकि दोनों का रूट अलग है, पावर अलग है, पैसे भी डिफरेंस हैं। याद रखना कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, लक्ष्य को पहले आप डिसाइड करो, फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आपको किस पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। आपके लिए वो क्या था यार भाई, देख लो कुछ है कि नहीं है, चलो आपके लिए कुछ नहीं है तो मैंने बोला था कि आपको कुछ न कुछ उपहार में मिलेगा। तो मैं आपको स्क्वायर ट्रिक बताता हूँ, किसका, स्क्वायर ट्रिक बताता हूँ। क्या बताऊँ मेरे साथ ही आपको, स्क्वायर ट्रिक को हम देख लेते हैं, झट से देखेंगे ताकि आप कैसे बनाओगे। अगर इकाई अंक 5 है, क्या है, अगर इकाई अंक 5 है, अगर इकाई अंक मेरे साथ ही कितना है, 5 है, तो कैसे करेंगे, 5 15 25 35 45, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर आपको पता है मेरे साथ ही, 5 का होता है 25। मैं बहुत ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, रिवीजन रिकॉल करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप समझने की कोशिश करो, सेकंड टाइम पर देख रहे हो तो भाई देख लेना मौज के लिए। 15 क्या होता है मेरे साथी, 5 इकाई अंक पे तो 25 तो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यूनिट डिजिट के बाद, मतलब टेंस पे जो भी संख्या होगी या 100 पे जो संख्या होगी, उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 से 2 में गुना करेंगे, 1 दूना 2, 25 है तो 25 तो आ जाएगा। 2 के बाद कौन सी संख्या, अनुक्रम वाले 3 है ना, तो 2 3 6, 625। 35 आप देखना, 35 से 5 तो आ जाएगा, जो 3 है, 3 के बाद संख्या 4 आती है, 3 चौका 12 25 कर लेना है। 45 देखते हैं, 5 है 25 तो आएगा, 4 पंजे 20, 4 के बाद संख्या 5 आती है, 4 पंजे 20 और 25 आपका हो गया, ठीक है। चलो आप 55 का देख लो, 65 का देखो, 75 का देख लो, 85 का देखो, 95 का देखो, 105 का देख लो, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा। 5 के अगली संख्या क्या होती है, 5 छंग 30 25, ठीक है। 6 सत्ते 42 25, 75 में देखो 7 और 8 आता, 7 8 है 56 25, 8 है 85 है 8 8 9 72 25, ठीक है। चलो 95 है 9 धम्मा 90 25, और 105 के स्क्वायर है तो 11 धम्मा 110 और 25। अभी कोई बोले कि सर आप ये क्या बनाए हो, मुझे तो ये पता नहीं, तो भाई मैंने स्क्वायर बनाया, 5 का स्क्वायर, 15 का, 25 का, 35 45 55 65 75 85 95 105। आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा, नए नए ट्रिक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदक्षिणा ग्रुप में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, 5 सब्सक्राइबर आपको जोड़ना है, हाथ जोड़ के करो मेरे साथ ही, कि आप सब्सक्राइबर की संख्या आप इंक्रीज करिए ताकि लोग ज़्यादा जुड़ें। गुरुदक्षिणा में मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, बस इतना मांगूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 5 अपने दोस्तों के मोबाइल में आपको सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।